हेलो गाइस, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। सो आज हम देखने वाले हैं आईआरसीटीसी के बारे में। ओके, आज हम सारा कुछ जानेंगे कि आईआरसीटीसी का शेयर स्प्लिट कैसे क्या होने वाला है, उसकी डेट हमको पता है, उसमें हमारे को कितना शेयर स्प्लिट मिलने वाला है, एंड मोर ओवर कि आज ये क्यों हुआ, ये इसके पीछे का रीज़न मैं आपको बताने वाला हूँ। ओके, सो वीडियो के साथ एंड तक बने रहना और मैं आपको इसकी जितने डिटेल्स है आपको जानना है ना, ये सारी चीज़ें कि क्यों हुआ एकदम से इतना, क्यों फॉल हो गया इतना ज़्यादा, 15% का फॉल हुआ क्यों। ओके, एक बार देख भी लेते हैं हम कितना फॉल हुआ था। 15% ही होना चाहिए, देखो उससे ज़्यादा ही था गाइज, मतलब 20% के अराउंड फॉल हो गया। ये क्यों हुआ, तो हमें ये सब जानना है, तो आप बने रहिए। अब मैं वीडियो स्टार्ट कर देता हूँ। ओके, और सबसे पहले हम देखेंगे, एक काम करते हैं, एक 1 मंथ के टाइम फ्रेम में चलते हैं। अच्छा बड़ा टाइम फ्रेम है, इस पर हमको क्या समझता है पहले वो हम देखते हैं। देखो गाइस, जब से शेयर लिस्ट हुआ है, ओके, जब से शेयर लिस्ट हुआ है, आप देख रहे हो उसने कभी पुल बैक दिया है? हाँ, ये देखो लिस्ट हुआ। ओके, 2019 में लिस्ट हुआ है गाइस। ओके, 20 में पेंडेमिक में देखो क्या हुआ था, रेल सर्विसेज बंद थी गाइस। ओके, बंद थी, इस वजह से ये मार्च में गिरा, सिर्फ और सिर्फ मार्च में गिरा गाइस। ओके, उसके बाद आप देखोगे इसने क्या किया है, इसने सिर्फ कंसोलिडेट किया है गाइस। ये जो इसकी रेंज है आप देखो, ये देखो, इसने कंसोलिडेट ही किया है और कुछ भी नहीं किया है। ओके, एंड जैसे इसका कंसोलिडेशन फेज गाइस ख़त्म हुआ ना, तो ये देखो इसकी रैली, मतलब ये क्या आसमान छू रहा है गाइस और कुछ नहीं, सीधा सीधा आसमान छू रहा है। ओके, ये आपको पहले टेक्निकल एनालिसिस समझ लेते हैं हम लोग। ओके, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। टेक्निकल के बाद अपन फंडामेंटल पे जाएंगे और फिर पूरा देखेंगे कि इसकी ये क्यों शेयर स्प्लिट कर रहा है, क्या रीजन है, सारी चीज़ें अपन इस पर बात करते हैं। ओके, देखो यहाँ पे इसने उसके बाद से कब से इसने अच्छा खासा मूव देना चालू किया है, आप देखो 1 जुलाई 2021। उसके बाद से देखो कैंडल्स कैसी है, सिर्फ ग्रीन और बड़ी कैंडल्स गाइस देखो। और सबसे ज़्यादा सितंबर में इन्होंने बता दिया था कि हम अक्टूबर में करने वाले हैं। तो गाइस देखो, अब सितंबर के इस जो ये जो टाइम है ना गाइस, 2741 का, 2741.95 का लेवल, ये जो लेवल है गाइस, यहाँ पर जो था मार्केट, यहाँ पर काफ़ी कुछ कंफ्यूजिंग मार्केट हो रहा था, लेकिन जो बुल रन थी वो तो शुरू थी। और एकदम से आईआरसीटीसी ने बोल दिया कि हम शेयर स्प्लिट देने वाले हैं। जैसी लोगों को पता चला गाइस कि शेयर स्प्लिट होने वाला है, आप देख सकते हो तब से रैली रुकी ही नहीं है। और ये जो फॉल है, ये आज का ही फॉल है जो इतना बड़ा हो गया है एकदम से। देख लो, अपन इसको भी चेक कर लेते हैं कि कितने परसेंट का फॉल हुआ है। सॉरी, ये इससे नहीं होगा। देखो आज ये कितने परसेंट का फॉल है, देख लो, ये भी अराउंड 14 to 15% का गाइज ये फॉल है। और ये सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो इस पर पड़ा है वो आज के फॉल का पड़ा है। ओके, चलो 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे दिख गया। अब 1 वीक पे देख लेते, देखो 1 वीक पे क्या हुआ है। 1 वीक पे भी सेम हाल है कि कंसोलिडेट ही किया है गाइज इसने। पहले जहाँ मैंने बताया था आपको, ये उसी फेज में इसने कंसोलिडेट किया है, और कंसोलिडेट करने के बाद ये बूम रैली दे दिया है। ओके, सो ऐसा एकदम से होता नहीं है। ये हुआ क्यों है, दो रीजन है, बुल रन शुरू है, एंड उसके बाद इन्होंने शेयर स्प्लिट के लिए बोल दिया है। और ये कांस्टेंट देखो गाइज, आपको दिख रहा होगा ये 90 डिग्री भाग रहा है ना। ऐसा भी नहीं कि थोड़ा थोड़ा बहुत ये जैसे यहाँ पर, तो इसको कुछ बोल भी नहीं सकते गाइज। ये तीन कैंडल्स को, मतलब ये दो जो मेजर कैंडल्स हैं, इनको तो कुछ बोलेंगे भी नहीं कि हम टाइम करेक्शन, कंसोलिडेशन, कुछ भी नहीं। बिकॉज अगर कंसोलिडेट करना होता, इसको कहते हैं गाइज कंसोलिडेशन का, अच्छे से अगर बोला जाए तो इसको कहते हैं ये पूरे को। ओके, ये जो था ये था कंसोलिडेशन एक्चुअली। फिर उसके बाद रैली दिया, समझ में आता है, बट इतना इतना छोटा सा कंसोलिडेशन पे ये इतना बड़ा मूव दे रहा है गाइस, समझ रहे हो आप। तो 1 वीक का ये हो गया। अब देखते हैं 1 डे के टाइम फ्रेम पे। 1 डे के टाइम फ्रेम पे देखो गाइस क्या हुआ। आज की आप सिर्फ कैंडल देखो, आज की कैंडल का क्या हाल चाल है, देखो इतनी बड़ी बियरिश एनगल्फिंग कैंडल, जो कि प्रीवियस कैंडल को भी पूरा का पूरा इनगल्फ कर लेती, वो दो कैंडल इनगल्फ कर लेती है। जस्ट बिकॉज ये क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसकी विक आ गई, मतलब बायर्स ने इसको पुश कर दिया ये लेवल पे कि नहीं, इतनी बड़ी इनगल्फिंग कैंडल नहीं बनाना है। ओके, चलो आ जाते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे। 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखो आप क्या हुआ है, बराबर इसने कंसोलिडेट किया था। मैं इसी लेवल पे गाई सबको मैंने बता दिया था, मतलब जब भी मैं, जो भी मेरे साथ कनेक्टेड है इंस्टाग्राम पे,
सबको मैंने बताया था कि देखो गाइज यहाँ पर कंसोलिडेशन चालू है 12 तारीख को और 13 तारीख को फुल कंसोलिडेशन चालू था गाइज, और छोटा सा ब्रेकआउट मिला था, तब मैंने स्टोरी डाल दी थी कि यहाँ पर से गाइज ये मार्केट अब भागने वाला है, बिकॉज अगर अप ट्रेंड में कंसोलिडेशन होता है तो वो दिखाता है कि वो टाइम करेक्शन है और उसके बाद पक्का हमें एक अच्छा अप मूव देखने मिलेगा। ओके, सो हमने वो चीज़ देखी, दिख गई आज, मतलब हमको कंटिन्यू 3 दिन से वही चीज़ दिख रही है गाइस। देखो 14, फिर उसके बाद 18 को, आज देखो क्या हुआ। आज इसने पूरा सबका, जितना पूरा सबका मन खुश था ना, इसने आज सबको दुखी कर दिया बिल्कुल। कहाँ गाइस इसने हाई बनाया था आज 6387.95 का। ओके, और देखो आज की क्लोजिंग का है 4996.05 पे, मतलब एकदम गिरा है, जैसे ये ऊपर गया था वैसे ही। चलो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एक बार देख लेते हैं। सेम देखो, मैं आपको वही बता रहा था, एक स्टेयर के समान गाइज ये ऊपर जा रहा है, ये ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा। ये देखो स्टेयर केस पैटर्न दिख रहा है, पूरा स्टेयर केस, और कुछ भी नहीं था। सीधा ऐसी सीढ़ी चढ़ रहा है, जैसे ये, जैसे कोई पेनी स्टॉक चढ़ता है ना, जिस पे एकदम मूव आ जाता है तो, और ये देखो एकदम धड़ाम नीचे आया है, वैसा होता है। अब चलो देखते हैं इसके कुछ फंडामेंटल्स देख लेते हैं गाइस पहले तो। देखो अब फंडामेंटली क्या है गाइस, कि चलो ठीक है डिविडेंड डील छोड़ दो, अभी इसकी बुक वैल्यू देखो गाइस, बुक वैल्यू 91.7। ओके, रिटर्न ओवर कैपिटल एम्प्लॉयड 16.5, चलो मान लिया। ओके, मार्केट कैप 87,284 करोड़ का, चलो ठीक है। करेंट प्राइसिंग 5,400, ये यहाँ पर बता रहा है गाइज, बट हमने चार्ट में देख लिया क्या हुआ था। चल अब देखते हैं कि मार्केट से इसने 5 साल तो हुआ ही नहीं है ना, इसको 2 ही साल 3 साल ही हुआ है आके। ओके, तो अपन 1 साल का देखते हैं मार्केट से इसने कितना रिटर्न दिया है। देखो मार्केट से IRCTC ने बेहद ज़्यादा रिटर्न दिया गाइस, मैं तो ये कहूँगा बहुत ज़्यादा रिटर्न दे दिया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है इसमें फंडामेंटल एनालिसिस में गाइस। सबसे पहले तो मेरे को, अगर आपको देखना है शेयर स्प्लिट हो रहे हैं तो प्रमोटर होल्डिंग का क्या रोल कॉल है, अगर आपको वो देखना है, ये आपको जाएंगे इन्वेस्टर्स में। अब देखो गाइज यहाँ पर इन्वेस्टर का क्या हालचाल है। ओके, चलो तो इन्वेस्टर क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास तो सब है, ठीक है। 2019 में इन्वेस्टर्स बराबर थे। ओके, 2019 के दिसंबर में भी इन्वेस्टर्स बराबर थे। ओके, अब उसके बाद चलो 2020 में भी इन्वेस्टर्स कांस्टेंट थे, 2020 में जून में भी इन्वेस्टर कांस्टेंट थे, सितंबर, अब देखो दिसंबर से गई है पूरी पिक्चर गाइस, चेंज हो गई है। इतना जो टाइम है मार्केट का, पूरा सिनेरियो बदल गया है। कैसे बदला है, क्या हुआ है, अब देखो आप। FIS पहले 0 इन्वेस्ट कर रहे थे, 0, 1.99 हुआ, 1.70 हो गया, 0.77, 0.88। अब देखो फॉरेन इन्वेस्टर्स कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, एकदम से बूम, मतलब इतना सारा इन्वेस्टमेंट, इनको कुछ तो दिख रहा है गाइस, बट इसके प्रमोटर्स कम हो रहे हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इसके ऑल ऑफ अ सडन बढ़े, फिर अभी कम हुए हैं सितंबर में, और अक्टूबर में इसका शेयर स्प्लिट है गाइस, ध्यान देना थोड़ा सा, ठीक है। इतनी बातों को आप समझ गए। अब देखो मैं आपको बताता हूँ क्या हो रहा है। जब इतना हो गया है तो अब देखो DIIs ने भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कम कर दिया है। ओके, उन्होंने भी कम कर दिया है। अब इसके बाद देखो पब्लिक ऑफरिंग जो थी, पहले पब्लिक के पास ज़्यादा थे, शेयर्स ज़्यादा थे, फिर कम हो गए, फिर बीच में, और बिकॉज यहाँ पर मार्च में तो आपको पता है पेंडेमिक सिनेरियो था, बट स्टिल दिसंबर के अकॉर्डिंग मार्च में बढ़ गए। उसके बाद जून और सितंबर इसमें ऑलमोस्ट कंसिस्टेंट रहेगा इस, ठीक है। देखो यहाँ पर अब इनको देना है पब्लिक ऑफरिंग ज़्यादा गाइस, क्योंकि यहाँ पर जो है जब वो कंपनी प्रॉफिट ही नहीं करेगी तो वो कैसे, लाइक वो उसके पास ज़्यादा इनपुट नहीं रहेगा मनी का, तो वो कहाँ से लाएगी। ओके, FIIs DIIs इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट क्या होता है कि इनके अकॉर्डिंग पब्लिक के पास देखो गाइस कितने कितने ज़्यादा क्वांटिटी में अभी है। पहले के अकॉर्डिंग देखो, ये देखो, ये देखो, ये तो अभी 2020 दिसंबर 2020 से थोड़े बड़े हैं। उसके पहले देखो गाइस 10 हो गया, 10 तक थे, है ना।
तो इस वजह से ये लोग शेयर स्प्लिट कर रहे हैं गाइस। अब अपन देखते हैं कि और एक चीज़ क्या हो रही है इसमें। ओके, और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, देखो और एक चीज़ क्या हो रही है यहाँ पर। आप देख रहे हो कैश फ्लोज, देख लो इसके पहले आप कैश फ्लोज देखो, ये लॉस में जा रही है गाइस। आईआरसीटीसी लॉस में जा रही है, आप ये समझो, क्योंकि कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ओके, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ मतलब जो एक्टिविटीज़ अभी कंपनी आईआरसीटीसी जो काम कर रही है, जो ट्रेन्स हमारी चल रही है, उससे हमारे पास कितना कैश फ्लो है 247। आप अभी करोड़ 1000 करोड़ इसमें मत जाओ, ठीक है, ये रुपीज़ करोड़ में, मतलब 247 करोड़ आप ऐसे पकड़ लो, लेकिन मैं 247 बोलूँगा। ओके, आपको इजी जाएगा। 247 कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, मतलब आईआरसीटीसी में जितना लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, आईआरसीटीसी जहाँ पर भी इन्वेस्ट कर रहा है अपना पूरा पैसा, ओके, वहाँ पर से उसको देखो गाइस कितना बड़ा लॉस झेलना पड़ रहा है। यही सबसे बड़ा रीज़न है, यही लोग मिस कर देते हैं और यही लोग बताते नहीं हैं। यहाँ पर आईआरसीटीसी को लॉस बेयर करना पड़ रहा है गाइस। इस वजह से इस बार शेयर स्प्लिट हो रहे हैं। क्वार्टरली रिजल्ट आए इनके, जो भी इनके क्वार्टरली रिजल्ट होते हैं, देखो यहाँ पर लॉस था, फिर प्रॉफिट हुआ, फिर इनका प्रॉफिट बढ़ता गया। ओके, यहाँ बढ़ा, फिर 2019 में एकदम बहुत ज़्यादा ही लॉस हो गया, फिर उसके बाद 2020 में कुछ चल ही नहीं रहा था, तो इन्होंने कहीं इन्वेस्ट नहीं किया होगा, इस वजह से वो कुछ इनका लॉस हुआ नहीं, इनको उल्टा प्रॉफिट हो गया। ओके, बट यहाँ देखो कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, इनको फाइनेंस नहीं मिल रहा गाइज, उस लेवल का फाइनेंस जो आईआरसीटीसी को रन करने के लिए चाहिए वो नहीं मिल रहा है। ओके, तो नेट कैश फ्लो गाइज इस बार देखो 252 करोड़। ओके, इतना इस पे अभी डेब्ट है गाइज, ठीक है, इतना लॉस है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी आप अगर देखोगे, सेल्स तो इनके बढ़ रहे हैं, मतलब अभी रिसेंट में ये देखो इस बार कितना हुआ है, इस बार सेल्स कम हो गए, पिछले बार बढ़ गए थे। मतलब कोविड में इनके सेल्स जो थे, जो गवर्नमेंट जब ट्रेन चला रही थी तब बढ़ रहे थे, अब उसके बाद देखो इस बार पूरे रूल स्ट्रिक्ट कर दिए गए हैं, उसके वजह से इन लोगों के पास सेल्स नहीं है। पिछली बार एक्सपेंसेस भी थे गाइस, ओके, इस बार एक्सपेंसेस भी कम है, फिर भी आप देखो ओवरऑल प्रॉफिट इनके पास, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना बचा है अभी तक, कुछ है ही नहीं। 190 क्या होता है, 190 करोड़ होते ही कितने हैं, है ना। तो ऐसा होता है गाइस, इन्वेस्टिंग देखो इसमें, ठीक है, कुछ कोई ज़्यादा चांसेस इसमें है नहीं अभी एट प्रेजेंट का। मैं बता रहा हूँ अभी सिर्फ एक बबल है कि शेयर स्प्लिट होने वाले, शेयर स्प्लिट होने वाले, शेयर स्प्लिट होने वाले, इस वजह से लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। ओके, नहीं तो कुछ भी गाइज इसमें एट प्रेजेंट में एकदम ओवर एक्साइटेड होकर इन्वेस्ट करने की कोई बात है ही नहीं। ओके, तो आपको इतना समझ गया। चलो अब अपन जाते हैं टिकर टेप पे। देखो गाइज टिकर टेप पे आज कितना बुरा, मतलब वन डे का अगर देखें तो ये 7% गिर गया है। ओके, यहाँ पे बराबर 4996.05 दिखा रहा है। मैक्सिमम आप देखोगे ना तो गाइज इसका रिटर्न बहुत अच्छा है, मैं कहूँगा मतलब नेक्स्ट लेवल रिटर्न है ऐसी कंपनी के लिए, ठीक है, जो अक्टूबर 2019 से 700 रुपये से लिस्ट होके आज ये 6000 पहुँची थी। ओके, पी रेशो इसका ज़्यादा है। देखो गाइस, पी रेशो कंपनी डिफाइन नहीं करता, कंपनी पी रेशो डिफाइन नहीं करती। ओके, जस्ट टू बी क्लियर विथ एवरीथिंग कि पी रेशो यहाँ पर 495.22 है। इसका मतलब क्या होता है, देखो लोग बोलते हैं कि सेक्टर का जो पी होगा उसके अकॉर्डिंग आप शेयर का देख लो, फिर वो ओवर प्राइज्ड हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। देखो कैसा होता है कि जब सेक्टर में और कौन से प्लेयर, आईआरसीटीसी के अलावा रेलवेज में प्लेयर ही कौन से सेक्टर में, है ना, कोई बड़े प्लेयर्स नहीं है। ओके, मार्केट, ये देखो यहाँ लिखा क्या है, मार्केट कैप वेटेड एवरेज पीई रेशियो ऑफ द सेक्टर द स्टॉक बिलोंग्स टू। ओके, ये ट्रांसपोर्ट में बिलोंग करता है, तो ये उससे उस सेक्टर का दिख रहा होगा। ट्रांसपोर्ट सेक्टर आपको पता है डीजल और पेट्रोल के रेट जो बढ़ गए हैं उस वजह से पूरा का पूरा जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है वो पूरा डाउनफॉल पे चल रहा है गाइस। ओके, सो इस वजह से ये माइनस दिखा रहा है, बट कंपनी पोटेंशियल है। मैं ये नहीं कहूँगा कि कंपनी पोटेंशियल नहीं है, कंपनी पोटेंशियल है। आईआरसीटीसी एक बहुत अच्छा स्टॉक है, आप इसको रखो, बिल्कुल रखो,
बट करंट सिनेरियो जो गाइस इसका है ना, उसमें आप अगर रखोगे, मैं ये नहीं कह रहा कि आप लॉस में जा रहे हो, बट गाइस कैसा है कि जो ऑलरेडी ओवर प्राइस्ड चीज़ होती है ना गाइस, उसको लेके लॉस में जाके कोई फ़ायदा नहीं है। अब मैं इसका आपको अभी एग्जांपल देता हूँ। देखो, यहाँ पर लोग सोच रहे थे आज सुबह, जिन्होंने भी खरीदा होगा गाइस, ठीक है, मैं झूठ नहीं बोलता, मेरा भी बनता है कि मैं खरीद लेता हूँ। हम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, लेकिन आप ये भी तो देखो ना गाइस कि अगर अभी हम ले लेते, आपका वैसे ही आप कितनी क्वांटिटी में, अब सीधी बात है, जब जिस जिस कंपनी का एक शेयर आज खुलते बराबर 6,000 रुपये का है, समझो 6,000 रुपये का है, आप एक शेयर तो लेते नहीं। इंसान कम से कम 5 या 10 शेयर लेता। चलो 10 शेयर के अकॉर्डिंग देख लेते, 6 10 60, 60,000 रुपये के आपने शेयर ले लिया आज, ठीक है। अब ये 60,000 से ये 2,000 नीचे गिर गया, ठीक है। आपको अपना पीएनएल एक ही दिन में कितना लॉस दिखाएगा गाइस? हाँ, 20,000 रुपये का लॉस दिखा देगा एक दिन में। आप, मैं बता रहा हूँ, आपका मेंटालिटी, आपकी जो मेंटल स्टेट है ना, वो एकदम लाइक ऐसे नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड में चले जाओगे ना आप 20,000 रुपये का लॉस एक दिन में ले लोगे, मैं बता रहा हूँ आपको। ओके, हमको ये कोई मतलब नहीं है, मतलब मेरे को पर्सनली कोई मतलब नहीं है कि अगर कल ये गैप अप खुल जाए या गैप डाउन खुल जाए, मेरे को कोई मतलब नहीं है गाइस। ओके, जिन्होंने इस लेवल पे लिया होगा थोड़ा सोच समझ के कि हाँ भाई ये लेवल पे कंसोलिडेशन हो रहा है और इस लेवल पे लेना अच्छा है, तो वो अभी भी प्रॉफिट में गाइस, उनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। जिन्होंने 2,000 3,000 के लेवल में लिया होगा वो तो कुछ भी, उनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। जिन्होंने अगर इस लेवल पे भी लिया होगा, अगर मैं बताऊँ, अगर परफेक्ट जिन्होंने 4,000 पे भी खरीद लिया होगा ना, उनका भी गाइस कुछ नहीं बिगड़ने वाला। खराब हुआ है तो जो अभी जिन्होंने इन्वेस्ट किया है। ओके, अब देखो, जितना भी ये गिरा क्यों है मैं इसको बताता हूँ आपको, एक सेकंड बताता हूँ। ये देखो आज क्या हुआ है, मैं टाटा मोटर्स दिखाता हूँ आपको। टाटा मोटर्स देखो, मैंने ये पैटर्न बनाया था। ओके, ये मैंने बनाया था और मैं देख चुका था, क्योंकि देखो गाइस इसमें भी ना, जो जितने भी ट्रांसपोर्ट ऑटोमोबाइल ये वाले सेक्टर थे, इसमें ना गाइस इतना बड़ा गैप अप आया था जस्ट बिकॉज कि इन्होंने टाई अप किया हुआ था एनर्जी वाले सेक्टर्स के किसी से। और देखो ये कितना खुला है गैप अप, ये 8% गैप अप खुल गया है। तो आपको क्या लगता है कि मार्केट इतना इजी है कि हाँ आप गैप अप खुल जाओ, आप ऊपर ऊपर चले जाओ, आपको रिटेस्टिंग का मौका ही नहीं मिलेगा? नहीं गाइस, इसने वही किया सिनेरियो। देखो, आपको दिख रहा होगा, ये पूरा एक राउंडेड टॉप है। ओके, अच्छा राउंडेड टॉप बना हुआ है, बढ़िया। अब ये जिस साइड जाए उस साइड हमको कोई मतलब नहीं, हमको सुबह सुबह हमारा सेटअप देखना होता है और उस वजह से हम ट्रेड लेंगे। ओके, सो ये एक मेजर रीज़न था गाइज कि यहाँ पर ये गिरा। ओके, अब आ जाते हैं इसकी शेयर स्प्लिट पे और हमको लेना है या नहीं लेना है। ओके, देखो ये रिपोर्ट क्या बोल रही है कि August 12 2021 द बोर्ड ऑफ IRCTC अप्रूव्ड अ स्टॉक स्प्लिट in the ratio 1:5 to enhance the liquidity in the capital market. Okay, within the shareholder based and make the share affordable to small investor। मतलब इनका ये कहना है कि हमको शेयर हमारा अफोर्डेबल बनाना है जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं उन लोगों के लिए। और इसकी डेट देखो इन्होंने क्या दी हुई है, IRCTC हैज़ फिक्स्ड October 29 2021 एज द रिकॉर्डेड डेट टू assert the name of shareholder entitled for the subdivision of equity shares of rupees 10 each into 5 equity shares of face value 2 each। ओके, अब इसका मैं मतलब आपको बताऊं, देखो यहाँ पे लास्ट लाइन पढ़ लो पहले। द स्क्रिप्ट विल टर्न एक्स डेट फॉर शेयर स्टॉक स्प्लिट ऑन October 28 2021। ठीक है, अब मैं बताता हूँ इसका मतलब क्या है कि जिसके पास भी गाइज IRCTC का एक शेयर भी होगा, ओके, एक शेयर भी होगा, उसको 5 शेयर मिलेंगे। ओके, 1:5 है, मतलब जिसके पास IRCTC का एक शेयर होगा उसको 5 शेयर मिलेंगे। ओके, इससे ना क्या होगा, और 5 शेयर कौन सी वैल्यू से मिलेंगे, वो क्या बोल रहे हैं कि अगर 10 रुपीज़ का हम स्प्लिट कर रहे हैं तो फेस वैल्यू उसकी कितनी रह जाएगी, जो फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू उसकी हो जाएगी 2 की। ओके, अब इसका मतलब देखो, इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास समझो, अगर अब मार्केट बढ़ता ही नहीं है या मार्केट थोड़ा सा बढ़ के रुक जाता है फिर,
तो क्या होने वाला है, तो यहाँ पर क्या होगा गाइस कि अगर समझो हमारा शेयर 5,000 रुपये में होल्ड कर लेता है, ओके, 5K पे होल्ड कर लेता है। अब क्या होगा कि आपको शेयर वैल्यू कितनी दिखाएगी, 1K दिखाएगी, ओके। मैं आपको बता दे रहा हूँ, 1K आपको वैल्यू दिखा देगी। 1K वैल्यू दिखाने के बाद क्या होगा, आपके पास ना जितने शेयर्स है आपके, अभी जो भी पोर्टफोलियो में जो भी अमाउंट ऑफ शेयर्स होंगे आपके, वो मल्टीप्लाइड बाय 5 हो जाएंगे गाइज, ओके। क्योंकि आपको एक शेयर के 5 शेयर मिलने वाले हैं, वैल्यू आपकी 5 टाइम्स कम होने वाली है गाइज, ये याद रखना आप, हाँ? मैं वो नहीं करूँगा। अगर ये 5,000 का होगा ना, आपको ये 1,000 का दिखा देगा, ओके। पर पर आपके पास इंटू 5 शेयर होंगे गाइज, जो भी XYZ आपके पास वैल्यू होंगी उसके आपके पास 5 शेयर होंगे, इंटू 5 शेयर्स होंगे आपके पास, ओके। आपके पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है। उसके बाद मार्केट, अब उसके बाद जो IRCTC डिविडेंड यील्ड दे देगा आपको उतने शेयर्स के ऊपर, आपके पास एक बड़ा एडवांटेज वो है, ओके। इसकी डिविडेंड यील्ड आप देख लो पहले कितनी है, ये सारी डिविडेंड देखो 0.09 दे रहा है, ओके। और यहाँ पर भी अगर आप देखो तो डिविडेंड यील्ड उतनी ही 0.09 ही दे रहा है, मतलब इतना कोई खास नहीं मिलेगा, लेकिन आपको जितना भी मिल रहा है, ओके, वो काफ़ी है। मतलब आपके पास शेयर ज़्यादा है रहेंगे तो आपके पास ऑब्वियसली आपके पास डिविडेंड ज़्यादा आने वाला है, ठीक है गाइज। तो मेरा सजेशन ये है कि आप अभी भागने से अच्छा, अभी इस रैली के पीछे भागने से अच्छा, जो कि कभी भी बदल सकती है, आपको ये दिख गया, ये 2 दिन 3 दिन लगे इसको यहाँ आने में, 15 मिनट सिर्फ आधा घंटा लगा गाइस। मैं तो आपको टाइम बताऊँ, 14:45 से 15 मिनट की ये कैंडल, आधा घंटा, 45 मिनट्स, मात्र 45 मिनट्स में गाइस देखो पूरा का पूरा गेम चेंज हो गया। 3 दिन से जो होल्ड करके प्रॉफिट में बैठा था इंसान, वो आज बिल्कुल एकदम ब्रेक इवन पॉइंट पे बैठा है, उससे थोड़ा कम, मतलब ब्रेक इवन से थोड़ा लॉस में ही है वो, ओके। तो आप समझ जाओ अब कि अभी इसके पीछे भागने से कोई मतलब नहीं होगा। जब ये शेयर स्प्लिट हो जाएगा गाइज, ये जो है, ये जो मूव है, या ये रिकवर कर जाए, या 29 तक हम वेट कर लें, बिकॉज गाइज 29 तक अगर आप वेट नहीं करते हो, अगर आपके पास बहुत पैसे हैं, बहुत ज़्यादा ही पैसा है आपके पास, तो आप खरीदो, मैं आपको बिल्कुल मना नहीं करूँगा, ओके। लेकिन अभी जिनको लेना है, पैसे कम है, आप देखो IRCTC कहीं भागने नहीं वाली, वो बहुत अच्छी कंपनी है, गवर्नमेंट बैकिंग है उसके पास, सब है। आप वेट करो, शेयर स्प्लिट हो जाने दो, उसके बाद आप जितना आपके पास कैपिटल है, आप इसके जितने भी पॉइंट, मतलब जितने भी कंपनीज में ये स्प्लिट होगी, या जितने भी शेयर्स ये स्प्लिट कर देगी, ओके, आप उन सब में थोड़ा थोड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर देना गाइस, ओके। या अगर आगे जाके और अगर ये थोड़ी बढ़ती है, आप 1-1 हज़ार के 10 शेयर खरीद लो, 20 शेयर खरीद लो, क्योंकि इसको वापस ये ज़ीरो तो नहीं हो सकती गाइज लॉन्ग टर्म में, आने वाले 5 सालों में, ओके, आने वाले 5 ईयर्स में, ओके, ये बड़ी हो जाएगी, बहुत बड़ी कंपनी हो जाएगी, ओके। तो आप मेरी बात मानो, आप अभी मत इन्वेस्ट करना, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो चुका है। ये ऐसा ही हरकत करेगा, मार्केट उठेगा, साइडवेज चले जाएगा, फिर एक ही मूव देगा, उठेगा, साइडवेज चले जाएगा, फिर एक ही मूव देगा, तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा मूव दे देगा वो, फिर पूरा नुकसान ले देगा आपका, ठीक है, पूरा ही नुकसान दे देगा मतलब आपका। सो थोड़ा होल्ड करो, पेशेंस रखो, सब मिलेगा। बस गाइस, तो ये था आज का वीडियो। आप मुझे कमेंट्स में बताना आपको कैसा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, उनको बताना कि हमारी कम्युनिटी है, आप फॉलो करो, हमें मैसेज करो, जो भी आपको वीडियोस चाहिए उसके बारे में मुझे आप कमेंट करके बताओ। डेफिनेटली मैं आपके सारे जो भी डाउट्स है वो क्लियर करूँगा, और आने वाले इसमें मैं आपको और अच्छी अच्छी वीडियोस बना के देता रहूँगा, ठीक है गाइस। तो बाय।